जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे थिंक लाइन से हिमांशु भट्ट सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नमस्कार और सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया। नमस्कार सर, प्रणाम दर्शक। थिंक लाइन एक जाना माना बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है जिसके ऊपर हिमांशु जी अपने व्यूज रखते हैं और साथ में बहुत ही राष्ट्रवादी तरीके से सब चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको वहां विजिट करके सर के व्यूज को फॉलो करना चाहिए। आज हमने सर को बुलाया एक ऐसे मैटर पर डिस्कस करने के लिए जिसे कोई भी फोकस नहीं कर रहा, कोई भी देख नहीं रहा, या यूं कहें किसी का ध्यान अभी तक गया नहीं। बहुत छोटा सा मामला है, बहुत छोटा सा, शायद इसलिए ध्यान नहीं गया। लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और ये जो लोग हैं, ये दुनिया चलाने वाले लोग हैं, ट्रम्प, एलन मस्क, मोदी। और ये इस टाइम पर अगर ये तीनों एक जगह मिले, बातचीत की, ठीक है बातचीत की और कुछ भी, लेकिन एक सिग्नल कुछ और था। फोटो वायरल हो रही थी जिसमें एलन मस्क अपने बेटे को, छोटे उम्र में है, छोटा बच्चा जो है, उसको कंधे पर बिठा रखा और ऐसे लग रहा है जैसे कंफर्टेबल जोन में काम कर रहे बच्चों के साथ। वो ट्रंप के साथ भी खेल रहा है, ट्रंप भी और मोदी जी की गोद में भी मेरे ख्याल से बैठा दिया गया है। एक माहौल सा बना दिया गया है और कुछ सिग्नल, क्या सिग्नल। अब मैं इसमें एलन मस्क की एक बातचीत याद रखता हूं कि जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, तो ट्विटर जब खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है ट्विटर के ऑफिस में आए। ऑफिस में जो आए तो जहां तक मुझे याद है पॉट लेके आए थे। दुनिया कहती है क्या मजाक है। शायद एलन मस्क एक मैसेज दे रहे थे कि बेटा एक गैंग है। आज समझ में आ रहा है, लोग उसका मतलब नहीं जानते या समझ रहे। मैं कह रहा हूं उसका मतलब था, उसका मीनिंग था कि बहुत से लोगों को इसमें बहाऊंगा मैं। और ट्विटर से मैं शुरुआत कर चुका हूं। हालांकि हिमांशु जी बड़े हैं, बहुत सम्मानजनक हैं, और वो अगर डांटेंगे मुझे तो डांट सकते हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा लगता है कि पॉट में वो पॉट लाया ही इसलिए गया था कि किसी ने उसको बहाना था, और बहुतों को तो बहा दिया लेकिन शुरुआत कर दी। शुरुआत तगड़ी हुई, बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन साथ में एक और मैसेज दिया। मैं उस चीज से कनेक्ट करूं इसको, क्योंकि मेरा मानना है ट्रंप भले ही थोड़े बड़बोले हैं, मुंह पे बोल देते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ मोदी जी जो इतना ठंडा कर देते हैं किसी भी चीज को और गड़प कर जाते हैं कि पता नहीं लगती। उनके अगली चाल का जो स्टेप है वो एकाधिक किसी लाइन में, लोग माने ना माने, वो इकोसिस्टम वाली लाइन, उससे पहले भी पता नहीं क्या क्या। और एलन मस्क भी ऐसे कुछ वो मैसेज दे रहा, जो दो गूढ़ व्यक्ति इस तरीके के मैसेज दे रहे हैं और वो वहां बैठे हुए हों। ट्रम्प जो किसी चीज में दबता ना हो, और ऐसी सिचुएशन में एक बच्चा कोई सिग्नल नहीं दे रहा, ट्रंप के परिवार का मोदी जी के साथ मिलना कोई सिग्नल नहीं दे रहा, मोदी जी की प्रेजेंस में एक बर्थडे बनाना कोई सिग्नल नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है फिर तो हम सिग्नल ढूंढ ही नहीं सकते। और आज इन्हीं संकेतों को समझने के लिए हमने हिमांशु सर को याद किया, रिक्वेस्ट किया कि सर समझाइए ये मामला क्या है, पूरे का पूरा कहां कहानी चल रही है सर। ये कहानी बहुत सालों से, पिछले 12 सालों से तो चली रही है भैया, और ज्यादा करके यूएस के अंदर। हमारे यहां भी है थोड़े बहुत, मना नहीं करता मैं, मगर ज्यादातर यूएस में है। यूरोप में बहुत है, यूएस में है। अभी यूएस में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 12 साल रही, एक बीच वाले 4 साल ट्रंप को छोड़ दो तो ओबामा के 8 साल, उसके बाद बिडेन के 4 साल, ये 12 सालों में अमेरिका में तो हालत कुछ ऐसी हो गई कि 10 साल का बच्चा स्कूल के अंदर जाके सुबह में एंटर होते होते कहे मैं आई एम अ मैन, आई एम अ बॉय, तो वो बॉय है। और शाम को उसकी टीचर को बोले मेरा नाम शी कर दो, बच्ची कर दो, तो वो बच्चा बच्ची बन जाता है।
ये वोकिज्म वाला कल्चर, एलजीबीटीक्यू XYZ वाला कल्चर घर घर में फैल रहा है। और ये वो देश के अंदर जहां पर भारतीय डायस्पोरा, ऑफिशियल डायस्पोरा जो 1% है और जो 60% टैक्स देता है। अभी समझने की बात यह है कि 35 करोड़ लोगों में से 35 लाख भारतीय है, वो 60% टैक्स देते हैं और भारतीय पूरे के पूरे भारतीय मान्यता के अनुसार एक कौटुंबिक जीवन जीते हैं। मतलब क्या, माँ बाप और दो या तीन बच्चे, एक 3 बेडरूम के घर में उनकी परवरिश होती है, वो स्कूलिंग करते हैं। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग किस्म के ओलंपियाड्स होते हैं यूएस के अंदर। कभी कभी हम एपिसोड देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, स्पेल बी हो या ये हो या वो हो। जीतता कौन है? भारतीय मूल के बच्चे। उसकी वजह यह है कि फैमिली वैल्यूज वहां पर कायम है। और अब बात करेंगे, आपने बात की इलॉन मस्क की, आपने बात की डोनाल्ड जे ट्रंप की, आपने बात की नरेंद्र मोदी की। मैंने तो नरेंद्र भाई को खुद देखा है कि अगर समझ लो कोई फंक्शन के अंदर हम थे गुजरात के अंदर और हम लोग बैठे हुए हैं, पर्सनली पहचानते थे एक जमाने में, तो उनसे तो बात होती थी, मगर वो कभी कोई बच्चे को देख लेते थे। ऐसा भी हुआ है, मेरी छोटी बिटिया को देखा, कैसी है बेटी करके उसको उठा लेते थे। ये फैमिली वैल्यूज है, ये कल्चर है, ये सनातन की धरोहर है। अब ये धरोहर जब 2025 में यूएस तक जाती है, यूरोप तक जाती है, तो बहुत बड़ा सिग्नल देती है। यूएसए के आज के उपराष्ट्र प्रमुख जेडी वांस, इनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की है। और जो बच्चे हैं, इनकी सालगिरह आ रही थी। जेडी वांस भी मोदी जी की तरह फ्रांस में थे, वो एआई समिट के अंदर भाग लेने के लिए। अब ऐसी स्थिति में उनकी बर्थडे में मोदी जी को आमंत्रित किया गया। जेडी वांस के बेटे की बर्थडे नरेंद्र मोदी के हाजिरी में परंपरा से दे सेलिब्रेटेड इट। अंग्रेज परंपरा तो थी ही थी, अमेरिकन, साथ में भारतीय परंपरा भी। उसके बाद में दूसरे दिन जब मोदी जी का अराइवल होता है, वहां सुबह में हमें देखने को मिलता है डोनाल्ड जे ट्रंप की ओवल ऑफिस के अंदर इलॉन मस्क का 3 साल का बेटा बैठा हुआ है और उसके पिक्चर्स पूरी दुनिया को दिखाए जाते हैं। दोपहर में इलॉन मस्क ब्लेयर हाउस के अंदर नरेंद्र मोदी को मिलने जाता है, और नरेंद्र मोदी को वो मिलने जाता है तो अकेला नहीं जाता, वो अपने परिवार के साथ जाता है, अपने बीवी बच्चों के साथ जाता है, और नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। उनका बच्चा शायद मोदी जी की गोद में भी खेलता है। तो ये एक दुनिया को दिखाने के लिए किया गया व्यायाम था। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये कुछ अकस्मात तो नहीं हो गया है। इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इट वॉज टू शो द वर्ल्ड दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट फैमिली वैल्यूज। फैमिली कल्चर को यूएस के अंदर वापस लाना पड़ेगा, ये मैसेज दिया गया है। और जहां तक वोकिज्म की बात हम लोग करते हैं कि ये वोकिज्म पिछले 12-14 सालों से यूएस के अंदर इतना धरबा पड़ा था, फैमिलीज टूट चुके थे। 12-14 साल का बच्चा बच्ची हुई, अपने हिसाब से जीने लगा, माँ की कोई कीमत नहीं, बाप की कोई कीमत नहीं। यहां भी थोड़े थोड़े किस्से होने लगे, और इसीलिए वो अभद्र टिप्पणियां हमें मिल जाती है ना सुनने को, सोशल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। तो कैसे होता है ये? और ये वोकिज्म को खलास करने के लिए, सनातन की धरोहर को, एक फैमिली कल्चर को सेट करने के लिए, जब इस प्रकार के दृश्य दुनिया के सामने आते हैं ना, तब लोगों को सोचना पड़ता है ऐसा ही क्यों है कि आज तक नहीं। हाँ, ये बात मैं मानने को तैयार हूं कि भारतीयों ने, अप्रवासी भारतीयों ने, एनआरआईज ने यूएस में जाके बहुत प्रगति की है,
मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मगर ऐसा ही क्यों कि इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सनातन की वैल्यू करने वाले, कौटुंबिक जीवन को प्राधान्य देने वाले लोगों का बहुत बड़ा तबका है, वो सनातन वाले हो या दूसरे हो, क्रिश्चियन वैल्यूज वाले हो, दे आर ऑल फैमिली पीपल, दे आर प्रोजेक्टिंग अ फैमिली लाइफ इन द यूएस, जो भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के होने के साथ साथ बहुत प्रस्तापित हो रहा है। राम मंदिर के बाद तो आज हमारे यहाँ एक स्थिति ऐसी बनी है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 45 करोड़ लोग कुंभ में जाएंगे, आज 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो चुका है, लोगों की भीड़ थमती नहीं प्रयागराज में। एक तरफ ये हो रहा है और ये देश के प्रधानमंत्री जाके जब यूएस में मिलते हैं तो यूएस की प्रजा को ये प्रस्थापित करने की एक डेफिनेट कोशिश होती है कि भैया द वे टू प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की ओर जाना है तो कौटुंबिक मूल्यों को समझना शुरू करिए। अब ये नहीं चलेगा आपके हिसाब से आप जेंडर तय करोगे स्कूल के अंदर, माँ बाप को कोई अधिकार नहीं रहेगा। बच्चों का जेंडर तय करने का अधिकार जब माँ बाप के पास नहीं हो तब क्या स्थिति होती है सर? और ये दर्द इलॉन मस्क खुद सह चुके हैं। उनका एक बेटा टीन्स में आए उससे पहले ही इसमें खत्म हो चुका है ये ट्रांसजेंडरिज्म। तो मित्रों, बात ये है कि हरिमोहन जी लगता है कि कोई और काम में लग गए, तो बात थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। ये जो कल्चर है ना अमेरिका के अंदर, आज एक ऐसा मिक्स पैदा हो गया है, माफ कीजिएगा मुझे, इसको वापस लाने की कोशिश हो रही है। और ये मिक्स कैसा है पता है? लेफ्ट लिबरल कबाल के साथ में ये वोकिज्म का भूत भरा हुआ है और साथ में इस्लामिक रेडिकलिज्म आ चुका है। वहां पर ऐसे ऐसे इस्लामिक रेडिकल्स जाके घुस चुके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में घर कर चुके हैं, इल्हान ओमर जैसे, कि जो यूएस आने के लिए अपने अफ्रीकन राष्ट्र से किससे शादी करती है पता है ना आपको? इसकी हिस्ट्री तो अपने भाई से शादी करती है, सगे भाई से शादी करती है। ये कल्चर जब चलता है ये एक मिक्स है, एक तरफ लेफ्ट लिबरल कबाल, दूसरी तरफ उन्हें मेटामॉर्फिन से और फेंटनिल से चर्सी बना दो, बस हवा में रहो, और साथ में ये इस्लामिक रेडिकलिज्म। कैसा डेडली मिक्स पैदा हो जाएगा भैया। और ये डेडली मिक्स की वजह से आज अमेरिका का जो कल्चर है ना वो बहुत खराब हो चुका है। हमने इसका नजारा आज से साल भर पहले अमेरिका के कॉलेजों में देखा, जब वो पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, पैलेस्टीन 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 का कॉज क्या है वो उनको पता नहीं है, मगर जाके आंदोलन पे धरनाजीवी बन जाना। देखिए बहुत सिमिलरिटीज है भारत के अंदर और यूएसए के अंदर। भारत में जिस तरह से डिसरप्शंस करने की कोशिश की गई उनसे आप सब लोग परिचित है, फिर शाहीन बाग हो, वो फार्मर्स आंदोलन हो या कुछ भी हो, लाइन से प्रोग्रेशन ले लीजिए। जो दिल्ली में प्रयत्न हुआ वही प्रयत्न यूएस में भी हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। ऐसा मत मानिएगा ये डीप स्टेट बंद हो जाएगा। ट्रम्प खत्म करने के लिए प्रयत्न पूरे कर रहे हैं, मगर इतना पावरफुल है डीप स्टेट। मैं आपको एक सीधी भाषा में समझा दूं कि डीप स्टेट आज 100 ट्रिलियन का मालिक है साहब। किसकी इकोनॉमी कितनी है? भारत की इकोनॉमी क्या 4 ट्रिलियन, यूएस की इकोनॉमी क्या 22 ट्रिलियन, 23 ट्रिलियन। क्या आप उसके सामने लड़ सकते हो? आप लड़ नहीं सकते, आप नेगोशिएट कर सकते हो। और यही बात करने के लिए ये जो वो कल्चर है यूएस का, उसको सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। उसमें से यूएस की प्रजा को बाहर लाने की जरूरत है। उसमें बहुत बड़ा रोल भारतीय मूल और भारतीय मूल के लोग
अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो सही मात्रा में और सही मायनों में एक फैमिली वैल्यू क्या होती है वो लोगों को दिखा रहा है। मुझे ये ताज्जुब नहीं हो रहा है साहब कि विवेक रामास्वामी हैज अ वेरी हाई रिगार्ड इन यूएस सोसाइटी। मुझे ये ताज्जुब नहीं हो रहा है कि जेडी वैंस ने उषा जी से शादी की। मुझे ये ताज्जुब नहीं हो रहा है कि तुलसी गेबर्ट हिंदुइज्म को फॉलो करती है। मुझे ये ताज्जुब नहीं होता है कि सबकी आंख और कान और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब कैश पटेल अपनी हियरिंग में यूएस सेनेट में अपने माँ बाप को भारत से बुलाता है और उनका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये वो हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया और बड़ा किया, मुझे आज का आकाश पटेल बनाया। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी और वो कल्चर को वापस लाने के लिए, सही रास्ते पे आने के लिए, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन। इफ जिसे कहते हैं ना, धरोहर को समझना शुरू करते, कल्चर को समझना शुरू करते, संस्कृति को समझना शुरू करते, half the battle is always won when the younger generation will start recognizing the work done by their parents for them. माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है वो समझ। तो ये वोकिज्म की बात जब हम करते हैं ना, तब बहुत ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में उसको करनी पड़ेगी। और ये इंडिविजुअलिज्म, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है कि एक तरफ आप बताते हो भारत के बड़े उद्योगपति, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, इन्फोसिस वाले साहब कहते हैं एक तरफ तो 90 घंटे काम करो और दूसरी तरफ कहते हैं क्या, इट इज नॉट, सुनिएगा बराबर, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं उनको, इट इज नॉट आइडियल टू फॉलो नेशनलिज्म इन टूडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। राष्ट्रवाद को नहीं फॉलो करना, क्या आप ये सिखाओगे? राष्ट्रवादी के लिए राष्ट्रवाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अमेरिकन के लिए अमेरिका मेगा फर्स्ट इस, ये उनका राष्ट्रवाद है और वो हर एक अमेरिकन को हो दिल से लगना चाहिए भैया, अपने दिल में होना चाहिए। भारतीयों को हमें जैसे है कि हम भारतीय राष्ट्र के नागरिक है, और ये भाई साहब बोल रहे, नारायण मूर्ति साहब बोल रहे, ये क्या बोल रहे कि एक बहुत बड़ा तबका है साहब विश्व के अंदर। ये लोग समझते हैं कि विश्व पूरा ये है, देश की बॉर्डर्स नहीं होती, अक्रॉस द बॉर्डर्स यू कैन, आप लोग अपना इंडिविजुअलिज्म वोकिज्म चलाते जाओ, लोगों को अपने आप से अलग करो। पहली बात, ड्रग्स के रवाड़े चढ़ा दो, लोगों को अपने कुटुंब से अलग करो, लोगों को अपने समाज से अलग करो, लोगों को अपने देश से अलग करो। यही प्रोपेगेंडा ये लोग करते आए और 12 साल से चल रहा प्रोपेगेंडा जब हमें दूर करना हो तो उनके सामने लड़त तो लड़नी पड़ेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये दृश्य देखे कि कम से कम आज की यूएस लीडरशिप भारतीय लीडरशिप के साथ में मिलके लोगों को एक संदेश दे रही है कि भैया अब बहुत हो गया, वापस घर आओ, लौट के उल्लू घर को आए। अगर ये हो जाए ना तो सनातन की बहुत बड़ी जीत होगी, भारतीय संस्कृति की, भारतीय कल्चर की, और अप्रवासी भारतीय जो यूएस में जाके बसे हुए ना, उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। दर्शक मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो तो बहुत लंबा जा सकता है, मगर ये एक विचार मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। ये वोकिज्म की फैक्ट्री, ये एलजीबीटीक्यू की फैक्ट्री ट्रंप के आने के बाद 27 से यूएस में बंद कर दी जाएगी। और यहां पर जो पनपना शुरू हो गया है ना, मॉडर्निज्म के नाम पे हमें जो आदत हो गई है ना, उसे भी हमें बहुत सख्ती से निपटना होगा मित्रों। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।